एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी थी। उसमें रामू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। झोपड़ी जर्जर थी, छत से पानी टपकता, दीवारों में दरारें थी, लेकिन सीता मेहनत से झाड़ू पोंछा करके उसे साफ रखती थी। रामू रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार बेचता, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटती। सीता अक्सर कहती, रामू लालच मत कर, जो मिलता है उसी में खुश रहो। लेकिन रामू हमेशा बड़बड़ाता, तेरी समझ में क्या आए, औरत हो तू। वह न सिर्फ मूर्ख था, बल्कि अहंकारी भी। रामू जंगल में सूखे पेड़ काट रहा था, तभी झाड़ियों में कुछ चमका एक सुनहरा हिरन, जिसके सींग माणिक और पन्ने से जड़े थे। आंखें दिए की लौ की तरह दमक रही थीं। हिरन बोला, डर मत लकड़हारे, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तूने रोज मेहनत की है, इसलिए मैं तुझे वरदान दे सकता हूँ। बस एक शर्त, मेरा राज किसी से मत कहना। रामू के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, वरदान से क्या होगा, मैं इस हिरन को पकड़कर बाजार में बेच दूंगा, तब सीता और मैं महल में रहेंगे। वह हिरन के पीछे दौड़ा। हिरन उछलता कूदता, कभी आगे तो कभी पीछे। अंत में हिरन ने कहा, तू लालची है, इसलिए तुझे दंड मिलेगा। और हिरन ने पूंछ घुमाई। रामू एक अंधेरी गुफा में जा गिरा, जहां सांप और बिच्छू थे। शाम ढल गई। सीता ने चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, पर रामू नहीं आया। देर रात तक वह दरवाजे पर बैठी रही। आंखों में आंसू थे, पर वह रोई नहीं। वह झाड़ू उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में पहुंची तो देखा, एक चमकीले हिरन का साया उसे गुफा तक ले गया। सीता ने गुफा के अंदर झांका तो रामू घबराया पड़ा था। उसने कहा, मुझे मत बचाना, मैंने तुझसे झूठ बोला, लालच किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सीता ने गुफा के बाहर घुटने टेक दिए। उसने प्रार्थना की, हे रहस्यमय हिरन, मेरा पति मूर्ख है पर दुष्ट नहीं, उसे एक मौका दो। मैं वचन देती हूँ कि हम कभी तुम्हारे राज को नहीं बेचेंगे और लालच नहीं करेंगे। हिरन प्रकट हुआ। उसने सीता की ओर देखा, उसकी सादगी और स्नेह देखकर वह पिघल गया। हिरन ने कहा, स्त्री, तेरी बुद्धि का कायल हूँ, तू अपने पति को ले जा। झटके से गुफा गायब हो गई। रामू सीता के पैरों पर गिर पड़ा। मैंने तेरी हमेशा बेइज्जती की, पर तूने मुझे बचा लिया। हिरन ने आखिरी बार कहा, अब तुम दोनों अपनी झोपड़ी लौट जाओ। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, बस हमारी झोपड़ी को मरम्मत करने लायक लकड़ी दे दो। अगली सुबह उनकी झोपड़ी के सामने बेहतरीन लकड़ियां रखी थीं। रामू ने नया घर बनाया, छोटा पर मजबूत। सीता ने उसके आंगन में फूल लगाए। रामू ने लालच छोड़ दिया। वह अब हर रोज हिरन को याद करके कहता, असली सोना तो मेरी पत्नी है।